हेलो एवरीवन, कैसे आप सिर्फ 90 डेज़ में जीरो से सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हो। आज की वीडियो में ये कोई कहानी नहीं है, ये मेरे और तुम्हारे आने वाले कल के बीच की बातचीत है, इसलिए इसे पूरा देखिए। और अगर तुमने यहाँ से एक भी लाइन दिल में बैठा ली ना, तो 90 डेज़ बाद तुम्हें सक्सेसफुल व्यक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हो। जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। साथ ही लाइक के साथ आप मुझे मोटिवेट भी कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक पावरफुल वीडियो लाती रहूं। तो हेलो फ्रेंड्स, तुम जानते हो ज़िंदगी में बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन वक्त की कमी नहीं बल्कि इरादे की कमी होती है। और नेक्स्ट 90 डेज़ में हम यहाँ पर तुम्हारे इरादों का टेस्ट लेंगे। तुम ये सोचकर मत बैठना कि 90 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। असल में ये बहुत कम है और तुम्हें हर दिन का हिसाब रखना होगा। तो पहले 10 दिन जंग की शुरुआत जंग किससे करनी है? किसी और से नहीं करनी है, खुद से करनी है। जी हाँ, पहले 10 दिन तुम्हें खुद को तोड़ना होगा। अपने पुराने वर्जन को चीर फाड़ करके बाहर फेंकना होगा। वो जो आपकी हैबिट्स है ना, जो तुम्हें खा रही है, वो टाइम टेबल जो तुम्हें लेज़ी बना रहा है, वो जो आपका सोचने का जो तरीका है ना, जो तुम्हें हमेशा पीछे खींच लेता है, ये आसान नहीं होगा। क्योंकि यहाँ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना खुद का माइंड बनेगा। वो कहेगा, यार इतना क्या बदलना, आज छोड़, कल से शुरू करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। ज़िंदगी में टाइम बहुत है, लेकिन अगर तुमने उस आवाज़ को सुन लिया ना, तो समझ लो तुम हार गए। तुम्हें उस आवाज़ को दबाना होगा जहाँ डर और बहाने रहते हैं, और वहाँ से निकलकर तुम्हें अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना होगा। सोचो, तुम्हारा एक वर्जन 10 साल बाद बैठा है और पछतावे से कांपते हुए कह रहा है कि काश मैं 25 की एज में बदल जाता। काश मैंने तब वो जो 90 दिन दिए थे मुझे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, सपने टूट चुके हैं और सिर्फ अफसोस बचा है। क्या तुम चाहते हो कि वो वर्जन हकीकत बन जाए? अगर नहीं तो इन पहले 10 डेज़ में आपने आपको खुद को आग की तरह जलाओ। हर दिन, हर सुबह, हर घंटे ये सोच कर उठो कि मैं वो इंसान बनूंगा जो सिर्फ सोचता रहा, बल्कि मैं वो इंसान बनूंगा जिसने करके दिखाया। याद रखो, पहले 10 दिन तुम्हें परखेंगे, तोड़ेंगे, झुकाएंगे, लेकिन अगर तुम टिक गए ना, तो बाकी 80 डेज़ तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। आगे 11वें दिन से 20वें दिन तक आपको फोकस का खेल खेलना है। अब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग इस नए रूटीन को थोड़ा बहुत मानने लगेगा। लेकिन यहाँ से असली चैलेंज शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सिर्फ उठना और करना काफ़ी नहीं है। अब करना है सही काम, सही डायरेक्शन में। यह 10 डेज़ आपको सिखाएंगे कि बड़े सपने को छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बांटा जाता है। आपका सपना बिजनेस करने का है, तो सिर्फ आप सपने मत देखो यार, रिसर्च करो, मार्केट समझो, प्लान तैयार करो, प्लान समझो। और अगर तुम्हारा टारगेट फिटनेस है, तो अब डाइट और वर्कआउट सिर्फ सोचो मत, उसे फिक्स करो, लिख लो और उस पर चट्टान की तरह टिक जाओ। अगर तुम्हें कोई स्किल सीखनी है, तो रोज़ के घंटे तय करो, चाहे बारिश हो या धूप। वो टाइम तुम्हारा पवित्र समय होना चाहिए। और याद करो वो दिन जब किसी ने तुम्हारे सामने हंसते हुए कहा था कि यार ये तेरे बस का नहीं है। वो आवाज़, वो ताना, वो शक आज भी तुम्हारे अंदर कहीं गूंजता होगा। तो वक्त है उन्हें गलत साबित करने का। लेकिन ध्यान रखना,
तुम ये लड़ाई शोर मचाकर नहीं जीतोगे। यह जंग चुपचाप होगी। ना सोशल मीडिया पर आपका कोई दिखावा होगा, ना किसी को आपको प्रूफ करने की जल्दी होगी। तुम्हारा काम है सिर्फ फोकस बनाए रखना, क्योंकि यह 10 डेज़ आपकी हैबिट्स को मजबूत करेंगे, तुम्हारे गोल्स को दिशा देंगे और तुम्हें उस रास्ते पर डाल देंगे जहाँ से वापसी का कोई मतलब ही नहीं है। यह खेल शुरू होता है। अब तक तुम्हारा फोकस सिर्फ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नई आदतें, सब कुछ मिलकर तुम्हें बदल रहे हैं। तुम्हारे गोल क्या होंगे यही अब डायरेक्शन तय करेंगे, तुम्हें उस रास्ते पर डाल देंगे जहाँ से वापसी का कोई भी मतलब नहीं है और यहाँ पर हारने की कोई जगह नहीं है। आगे के 21 डेज़ से 30 डेज़ तक यह है पुराने रिश्तों का टेस्ट। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब तक तुम्हारा फोकस, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आदतें, सब कुछ मिलकर तुम्हें बदल रहे थे, लेकिन ये बदलाव सबको अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोग जिन्होंने तुम्हें हमेशा उसी जगह, उसी लेवल पर देखा है, वो तुम्हारे इस नए रूप से डरने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा फोकस उनकी आराम वाली ज़िंदगी के लिए खतरा बन चुका है। तुम्हारा उठना, तुम्हारा मेहनत करना उन्हें उनके आलस की याद दिलाता है। दोस्त कहेंगे कि तू बदल गया है और तुम उनसे कहोगे कि हाँ मैं बदल रहा हूँ। ये सही है, लेकिन ये 10 दिन तुम्हें सिखाएंगे कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर सफ़र में कुछ लोग सिर्फ शुरुआत के लिए होते हैं, अंत तक साथ देने के लिए नहीं। यह वक्त तुम्हें मजबूर करेगा चुनने के लिए, या तो सबको खुश रखने के लिए अपनी रफ्तार धीमी कर लो, या फिर अपनी रफ्तार बनाए रखो और उन्हें पीछे छोड़ दो। याद रखना, जो सच में तुम्हारे अपने हैं ना, वे तुम्हें बदलते हुए देख बहुत खुश होंगे, और जो नहीं है वे तुम्हें रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। 21 से 30 दिन तक ये तुम्हारे रिश्तों की सच्चाई दिखाएंगे, और एक बार जब तुमने सच्चाई देख ली ना, तो फिर वापस पुरानी भीड़ में जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे 31वें दिन से आपको 45वें दिन तक यह है थकान और शक का दौर। यकीन मानो, यही वो समय है जब ज़्यादातर लोग खेल छोड़ देते हैं, क्योंकि शुरुआती जोश, वो आग जिससे तुमने सफ़र शुरू किया था, अब थोड़ी धीमी धीमी पड़ने लगी है। रूटीन अब नया नहीं लगता। सबसे बड़ी बात, तुम्हें बड़े बड़े नतीजे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा मन फुसफुसाएगा, छोड़ दे यार, पहले जैसी ज़िंदगी आसान थी, इतना क्यों भाग दौड़ करनी, किसके लिए कर रहे हो ये। और अगर तुमने उस आवाज़ को मान लिया ना, तो समझ लो तुम वहीं लौट गए जहाँ से सफ़र शुरू किया था। आप वहीं पर वापस लौट जाओगे, और वहाँ लौटने का मतलब है फिर से उसी पिंजरे में कैद होना जहाँ तुम पहले थे। याद रखो, हर बड़ी जीत से पहले हार का सबसे बड़ा डर होता है। हर पर्वत की चोटी से पहले सबसे कठिन चढ़ाई होती है, और हर उस इंसान के सामने जो इतिहास में नाम छोड़ गया, एक वक्त ऐसा आया था जब उसने खुद से पूछा था कि क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ। लेकिन फ़र्क बस इतना था, उन्होंने रुकना नहीं चुना। उन्होंने थकान को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि अपना सबक बना लिया। 31 से 45 दिन ये तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें थका देंगे, तुम्हें शक में डाल देंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ टिक गए ना, तो सफ़र का सबसे खतरनाक मोड़ पार कर लोगे। और उसके बाद जो नज़ारा मिलेगा ना, वो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो बीच में हार नहीं मानते। 46वें दिन से 60वें दिन, यह छोटी छोटी जीत के दिन, अब तुम्हें फ़र्क दिखने लगेगा। शायद आईने में तुम्हारा शरीर पहले से फिट नज़र आएगा। शायद वो स्किल जो पहले मुश्किल लगती थी, अब तुम्हारे हाथों में बहने लगी। शायद तुम्हारे काम के वे रिजल्ट धीरे धीरे सामने आने लगे हो। ये छोटी छोटी जीत तुम्हारे अंदर एक नई ताकत भरेंगी। ये वो पल हैं जब तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और मैं कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पर एक बड़ा खतरा है।
घमंड, ये छोटी छोटी जीतें अगर तुम्हारे सिर चढ़ गई ना, तो वो तुम्हें आगे बढ़ने के बजाय वापस नीचे गिरा देगी। याद रखो, ये जीतें बस मंजिल की छोटी छोटी झलक है ना, मंजिल नहीं। यह ऐसे हैं जैसे पहाड़ चढ़ते चढ़ते बीच में कोई नज़ारा अच्छा लग गया हो और तुम थक गए हो, तुम रुक गए हो। पर अगर तुम रुक गए तो छोटी कभी नहीं देख पाओगे। 40 से 60 दिन तुम्हें सिखाएंगे कैसे जीत के बाद भी विनम्र रहना है, कैसे आगे बढ़ते रहना है और कैसे ही समझना है कि असली सफ़र अब भी बाकी है। यह समय तुम्हें 2 रास्तों पर खड़ा करेगा, एक जहां तुम सोचो बस अब काफ़ी है, और दूसरा जहां तुम कहो यह तो बस शुरुआत है। अगर तुमने दूसरा रास्ता चुना तो आने वाले दिन तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे। 61वें दिन से 75वें दिन, यह है आपकी नई पहचान का निर्माण। अब तुम सिर्फ मेहनत करने वाले इंसान नहीं हो, अब तुम वो हो जिसे लोग नोटिस करने लगे हैं। तुम्हारे अंदर का बदलाव अब बाहर से भी दिखने लगा है। लोग तुम्हारे बारे में बात करने लगे हैं। कुछ तो बदल गया है इसमें, पहले जैसे नहीं रहा। लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हारा कंट्रोल में है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा रूटीन तुम्हारे कंट्रोल में है। अब कोई बहाना बाकी नहीं है। इन 15 दिनों में तुम्हें अपनी स्पीड दुगनी करनी है। अगर अब तक तुम रोज़ 2 घंटे दे रहे थे, अब 4 घंटे दो। अगर अब तक आपने 10 कदम लिए हैं तो अब 20 कदम लो। ये वो फेज़ है, तुम्हारा हर दिन तुम्हारी आने वाली पहचान को गढ़ रहा है। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारे नाम को आकार दे रहा है। 61 से 75 दिन तुम्हें सिखाएंगे कि पहचान बनाई नहीं जाती, जीती जाती है, और वह भी दिन रात बिना रुके। अब वक्त है अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने का, क्योंकि मंजिल अभी दूर है, लेकिन तुम्हारे पैर अब उड़ान भरने को तैयार हैं। 76वें दिन, आप 90 दिन, यह है फाइनल बार। अब तक का हर दिन तुम्हें इस पल तक लाया है, लेकिन ये आखिरी 15 दिन ये तुम्हें पहले से भी ज़्यादा धक्का देंगे, क्योंकि अब सिर्फ मेहनत नहीं, अब तुम्हारे अंदर का असली रूप तैयार होने वाला है। अब आपने अपने आप को एक नया मॉडिफिकेशन दे दिया है। यही वो वक्त है जब तुम्हारा शरीर आप थक चुका है और तुम्हारा दिमाग कहेगा बस अब काफ़ी है, लेकिन तुम्हारा दिल तब भी चीखेगा बस थोड़ा सा और करना है। और यही तो वो पल है कि हर सुबह उठना अब एक युद्ध जैसा लगेगा, लेकिन हर रात सोने से पहले तुम्हें महसूस होगा कि आज तुम अपने पुराने वर्जन से एक कदम और आगे निकल आए हो। अपने बहानों को हराओ दोस्तों, अपने डर को हराओ, अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दो। तुम्हें दिखेगा आप एक योद्धा जो न सिर्फ 90 दिन जीता बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी। याद रखना, ये फाइनल बार सिर्फ मंजिल नहीं है, यह नई शुरुआत है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम कितनी दूर जा सकते हो, और तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे खुद के। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप आज जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं या फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी शिद्दत से कीजिए, क्योंकि इसका रिज़ल्ट आपको 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, बल्कि आपको आने वाले टाइम में इसका रिज़ल्ट आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। शिद्दत से कीजिए जो भी कर रहे हो, और अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है। कहीं पर भी इधर उधर अपने आप को डिस्ट्रैक्शन, अपने माइंड को सिग्नल नहीं देना है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो में कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ सपना और आप देख रहे थे फॉरएवर विद सपना। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।